हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त सत्यम आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल मैथ सीरीज में लेके आया हूं। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन को समझेंगे। और फ्रैक्शन शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। फ्रेंड्स चलते हैं और शुरू करते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन क्या, इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, फैक्टर एंड मल्टीपल पढ़ा, जिसमें हमने नंबर में जो एक नेचुरल नंबर होता है नेचुरल नंबर को पढ़ा, समझा। उसके बाद होल नंबर समझा, फिर इंटेजर्स समझा। अब हम आते हैं फ्रैक्शन पर। और फ्रैक्शन क्या है? कहता है जब किसी संपूर्ण वस्तु को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है तो उस प्रत्येक भाग को भिन्न कहते हैं, यानी फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, जब उसके भाग किए जाते हैं, उसके टुकड़े किए जाते हैं, तो जो उसमें से जो टुकड़े होते हैं उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं। जैसे ये ट्रायंगल है और इसके दो टुकड़े किए गए, तो चूंकि इसके दो टुकड़े हैं तो दो पार्ट हैं, इसलिए 2 हमने इसको नीचे लिख दिया और एक पार्ट हमने इसमें से ले लिया, एक पार्ट अलग कर दिया तो इसको हमने ऊपर लिख दिया। अब यहां पर स्क्वायर है और इसके कुल बराबर 4 टुकड़े हैं, तो चूंकि इसके एक वस्तु थी, इसके 4 टुकड़े हुए, तो इसको ये 4 यहां पर लिख देते हैं, जिसको प्रदर्शित करता है, शो करता है कि इसके किसी वस्तु के 4 टुकड़े हो गए। अब 4 में से एक निकाल दिया गया तो यहां पर 1 लिख दिया गया। इसी तरीके से एक वस्तु है जिसके 7 टुकड़े किए गए, यानी 7 भागों में बांटा गया और उसका एक टुकड़ा निकाल दिया गया तो 1/7 हो गया। इसी तरीके से कोई वस्तु है, उसके 16 टुकड़े किए गए और उसका एक हिस्सा निकाल दिया गया तो 1/16 हो गया। थोड़ा सा और समझते हैं। अब ये एक वस्तु है, इसका कोई टुकड़ा नहीं है, इसको कोई नहीं बांटा गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अगर इसको भिन्न में लिखना होगा, यानी कि एक का एक हिस्सा, यानी ये पूरा एक हिस्सा है, इस वस्तु का केवल एक टुकड़ा है, एक टुकड़े का एक टुकड़ा हमने ले लिया तो 1/1 आ गया। अब इसी को यहां समझते हैं। एक वस्तु थी, इसके 4 टुकड़े किए गए और 4 टुकड़े किए गए और 4 में से एक हिस्सा अगर निकाल दिया गया तो 1/4 हो गया, यानी 4 हिस्से में एक हिस्सा निकाल दिया गया। अब इसी तरीके से यहां पर समझते हैं कि एक वस्तु थी, इसके 3 टुकड़े किए गए, तो 3 और ऊपर हमने एक टुकड़ा अगर निकाल दिया, इसमें से अलग कर दिया, तो एक टुकड़े को हम प्रदर्शित करते हैं कि 1/3, यानी 3 में से एक भाग हमारा निकल गया। अब इसी को हम यहां नॉर्मल, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1, और फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/1। अब जो ऊपर का अंक होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, यानी अंश कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अंश। इसी तरीके से जो नीचे का हिस्सा होता है उसको डेनोमिनेटर कहते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं हर। अब दोस्तों अगर यहां पर एक हिस्सा लिया गया है और
यहाँ पर अगर 2 हिस्से ले लिए जाते तो हम क्या लिखते, क्योंकि ये 4 भाग तो हैं, 4 तो नीचे रहता, और यहाँ पर 2 हिस्से अगर ले लिए जाते हैं तो 2/4 यानी 2/4 हो जाता। इसी तरीके से अगर ये ब्लू वाला हिस्सा 3 में आ जाता, इसका मतलब है कि किसी वस्तु के 4 टुकड़े किए गए, यानी 4 भागों में बांटा गया और उसके 3 भाग निकाल दिए गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/4। अब बात करते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्रैक्शन 3 प्रकार के हैं, सिंपल फ्रैक्शन, कंटिन्यू फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन ही सीखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स मेरा सवाल ये है कि हमने जाना कि फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 ए पिक्चर में 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 21 इसमें पिक्चर हैं। वो आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि A1 को क्या लिखा जाएगा, A2 को क्या लिखा जाएगा, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, इन सबको क्या लिखा जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पिक्चर है, इसमें 1 2 3 4 यानी C1, C2, C3 में इसको हम किस तरीके फ्रैक्शन में लिखेंगे। और यहाँ पर एक चित्र है, इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे कि इसके यहाँ पर दिखाया गया है कि ये हिस्सा निकल गया, तो इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर इसी वीडियो को फ्रैक्शन हम आगे वाले फ्रैक्शन को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।